कहते हैं, जब सिस्टम की सफाई की जगह चारों तरफ सड़ांध ले लेती है, जब युवाओं की डिग्री और उनकी मेहनत पर सवाल उठने लगते हैं, तो सोशल मीडिया के डिजिटल गलियारों में अंधेरी रातों में एक ऐसी आवाज गूंजती है जिसे लोग शहंशाह नहीं बल्कि गर्व से कॉकरोच कह रहे हैं। नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। कान खोल कर सुन लीजिए और दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि भारतीय राजनीति के गंभीर और उबाऊ माहौल के बीच एक नई पार्टी की एंट्री हो चुकी है, जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। ये कोई ऐसी वैसी पार्टी नहीं है, इसका नारा ही हिला देने वाला है। सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जो कॉकरोच कभी रसोई के कोनों में छिपा रहता था, आज वो देश के बड़े बड़े हुक्मरानों, नेताओं और सिस्टम के रखवालों की नींद उड़ाने के लिए सोशल मीडिया पर दहाड़ रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा कच्चा चिट्ठा। कौन है इसका आका और क्यों इस पार्टी ने आते ही इंटरनेट पर ला दिया है भूतचाल। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है देश की सबसे बड़ी अदालत के एक कथित बयान से। सोशल मीडिया पर एक खबर आग की तरह फैली कि भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने एक टिप्पणी के दौरान बेरोजगार युवाओं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और आरटीआई कार्यकर्ताओं की तुलना कथित तौर पर कॉकरोच और परजीवी से कर दी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई, ट्रोलिंग शुरू हो गई और युवाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। हालांकि बाद में इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने खुद सामने आकर सफाई दी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उनके बयान को मीडिया के एक वर्ग द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया है। उनका निशाना देश के होनहार या बेरोजगार युवा बिल्कुल नहीं थे, बल्कि उनकी ये मौखिक टिप्पणी उन लोगों के लिए थी जो फर्जी डिग्रियों का इस्तेमाल करके कानून, मीडिया और पत्रकारिता जैसे गंभीर पेशों में गलत तरीके से एंट्री मारते हैं। सीजेआई ने साफ किया कि उन्हें भारत की युवा शक्ति पर पूरा गर्व है और उन्होंने युवाओं का कोई अपमान नहीं किया। लेकिन जब तक ये स्पष्टीकरण आता, तब तक चिंगारी बारूद के ढेर पर गिर चुकी थी। युवाओं ने तंज और व्यंग को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया और इसी कॉकरोच शब्द को अपनी पहचान मानकर एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत कर दी। इस पूरी सनसनी के पीछे दिमाग है अभिजीत दिपके का। आपको बता दें, अभिजीत कोई आम सोशल मीडिया यूजर नहीं है, बल्कि वो अमेरिका की प्रतिष्ठित बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीति का उन्हें अच्छा खासा अनुभव भी है, क्योंकि वो साल 2020 से साल 2023 तक आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम में बतौर वॉलंटियर काम कर चुके हैं और 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भी सक्रिय रहे हैं। अभिजीत ने अपनी भड़ास और इस पार्टी का मकसद साफ साफ बताया। उन्होंने कहा कि ये पार्टी मुख्य न्यायाधीश के उस बयान के खिलाफ युवाओं की एक शांतिपूर्ण और व्यंग्यात्मक असहमति है। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां सुप्रीम कोर्ट को संविधान और अभिव्यक्ति की आजादी का रक्षक माना जाता है, वहां युवाओं के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल स्वीकार्य नहीं है। अभिजीत के मुताबिक उनकी पार्टी की विचारधारा महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू के सिद्धांतों से प्रेरित है। ये एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन है जो देश के युवाओं में व्यवस्था के प्रति बढ़ रहे गुस्से और निराशा को बयां करता है। वहीं अगर आप सोच रहे हैं कि इस पार्टी का सदस्य बनने के लिए आपको कोई बड़ी डिग्री या राजनीतिक रसूख चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत हैं। कॉकरोच जनता पार्टी ने सदस्यता के लिए ऐसे नियम बनाए हैं जिन्हें पढ़कर आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। पहली शर्त, बेरोजगारी। आपके पास कोई काम धंधा नहीं होना चाहिए। दूसरी शर्त, भयंकर आलसी होना, यानी डले रहो, पड़े रहो, कोई काम करने की जरूरत नहीं। तीसरी शर्त, क्रॉनिकली ऑनलाइन होना, यानी दिन में कम से कम 11 घंटे सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में डूबे रहना। चौथी शर्त, प्रोफेशनल रेंटर, यानी व्यवस्था और सिस्टम पर बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से सलीके से अपनी भड़ास और शिकायतें निकालने की गजब की क्षमता होना। आपको बता दें, इस पार्टी ने आते ही जो डिजिटल धमाका किया, उसकी गूंज संसद तक सुनाई दे रही है। पार्टी बनने के महज 24 घंटे के भीतर इसके फॉलोअर्स की संख्या 10,000 पार कर गई है और 2 ही दिनों के भीतर अभिजीत दिपके ने दावा कर दिया कि 50,000 से ज्यादा लोग इस डिजिटल आंदोलन यानी सीजेपी से जुड़ चुके हैं। इंटरनेट पर इसके फॉलोअर्स और रीच लगातार लाखों में खिल रही है। इतना ही नहीं, देश के बड़े बड़े राजनेता भी इस व्यंग का मजा लेने से खुद को रोक नहीं पाए।
तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड सांसद महुआ मोइत्रा ने सीजेपी की पोस्ट को शेयर करते हुए मजाकिया अंदाज में लिखा कि वह पहले से ही एक एंटी नेशनल पार्टी की कार्ड होल्डर सदस्य हैं, लेकिन अब वो इस कॉकरोच जनता पार्टी में भी शामिल होना चाहती हैं। आपको बता दें, भले ही ये एक सैटिरिकल आउटफिट है जिसका मकसद चुनाव लड़ना नहीं, लेकिन इसके घोषणा पत्र में उठाए गए मुद्दे बेहद गंभीर हैं, जो सीधे देश के राजनीतिक और प्रशासनिक सिस्टम पर करारा प्रहार है। पार्टी ने 5 बड़े वादे किए हैं। पूर्व सीजेआई की राजनीतिक नियुक्तियों पर रोक, चुनाव आयोग पर यूएपीए के तहत कार्यवाही, महिलाओं को 50% आरक्षण, गोदी मीडिया और एंकरों पर नकेल, दल बदलू नेताओं पर 20 साल का बैन। तो देखा आपने, भारत की गंभीर जातिवादी और धर्म के इर्द गिर्द घूमने वाली ट्रेडिशनल राजनीति के बीच ये कॉकरोच जनता पार्टी एक ताजी हवा के झोंके की तरह आई है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पर मीम्स और रील तक सिमट कर रह जाएगी, या फिर युवाओं के गुस्से का एक डिजिटल आंदोलन वाकई में देश की राजनीति की दशा और दिशा बदलेगा। लेकिन एक बात तो तय है, इस कॉकरोच ने सिस्टम के बड़े बड़े सूरमाओं के कान खड़े कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर एक ऐसी बहस छेड़ दी है जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। अभिजीत दिपके की इस अनोखी सैटिरिकल क्रिएशन पर आपकी क्या राय है? क्या आप भी आलसी और बेरोजगारों की फौज का हिस्सा बनना चाहते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।